नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को हम अपने उन मेहमानों से बात करते हैं जिनका हमने मिशन हाथ में लिया है, और वो मिशन है भारत के व्यापारियों की जो समस्या है, भारत के छोटे उद्यमियों की जो समस्या है, उसको समझने की, उसके समाधान की तरफ बढ़ने की, और राजनीतिक पार्टियां, सरकार, संस्थाएं, ये जो उन्हें परेशान करती है, इसके बारे में चर्चा करने की। उद्यमी कितने जिम्मेदार हैं अपनी परेशानी के लिए, सरकार और संस्थाएं कितनी जिम्मेदार हैं उनकी परेशानी के लिए, इस सब पर हम बात करते हैं। हमारा ये अभियान इसलिए है कि हम उनकी समस्याओं का न सिर्फ समाधान ढूंढें, बल्कि इसलिए है कि भारत की जो आर्थिक रीढ़ है, उसको कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो न सिर्फ आजादी के बाद से बल्कि सैकड़ों वर्षों से तोड़ती रही हैं, और एक के बाद एक सरकारें बदलती हैं, नई नीतियां आती हैं, उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने की बात होती है, लेकिन वो बातें रह जाती हैं, पेपर पे सारी नीतियां बन जाती हैं, और ये कहा जाता है कि हम भारत के उद्यमियों के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। सच बात यह है कि सरकार सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, और खासतौर से केंद्र सरकार सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। और उसकी झूठ की वानगी मैं आपको बताता हूं कि अभी जो सरकार सत्ता में है, अभी जो पार्टी सत्ता में है, उनके मुखिया बार बार ये कहते हैं कि भारत के स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को हमें आगे बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का ढोंग पीटा जाता है, और उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी, सच्ची कहानी यह है उनकी आत्मनिर्भरता की कि जो स्टार्टअप उन्होंने मिशन शुरू किया, उसके लिए 285 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। मात्र एक पुल और पुलिया के लिए, एक पुल बनाने के लिए जो छोटा मोटा पुल होता है, उसमें सैकड़ों करोड़ का बजट होता है। सैकड़ों करोड़ का एक छोटा पुल, 200, 250, 300 मीटर का जो पुल बनेगा, उसके इतने बजट हो जाते हैं, जितने का बजट स्टार्टअप मिशन के लिए भारत सरकार ने दिया है, जितने का खर्च राष्ट्रपति भवन के साज सज्जा के लिए हो जाता है साल भर में, उतने का बजट इन्होंने स्टार्टअप मिशन के लिए दिया है। अब इस झूठ पर से पर्दा उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जितने का बजट ये 26 जनवरी का समारोह मनाने के लिए करते हैं, लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए करते हैं, उतने का बजट, उससे भी छोटा मोटा बजट, उससे 2-3 गुना ज्यादा का बजट ये स्टार्टअप इंडिया के लिए करते हैं, और भारत को इससे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, प्रचार करते हैं। जितने का बजट उससे ज्यादा का प्रचार, और प्रचार करके अपनी छवि चमका लेते हैं, बना लेते हैं, और कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया हो गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जुमलेबाजी। और अगर हम सवाल करें तो यह कहा जाएगा कि आप तो हमारी सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं। सवाल है कि इसके पहले जो सरकारों ने किया, उसका क्या नतीजा निकला? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर ऐसे मेहमान से बात करेंगे कि जो भुक्तभोगी हैं इस व्यवस्था के, जो भोग रहे हैं, इस व्यवस्था का दंश झेल रहे हैं। इस व्यवस्था ने उन्हें मार दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, और वो आपकी पीड़ा उठा रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय वित्त मंत्री जी, इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। ये पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और ये उन सैकड़ों, लाखों, करोड़ों व्यापारियों की आवाज है, उद्यमियों की आवाज है, जो अपनी पीड़ा को छुपाए हुए हैं, डर से नहीं बोल रहे। बोले तो किससे बोले, किन से कहें? हमने ये वायदा किया है कि हमारा नेटवर्क इनकी आवाज को आप तक पहुंचाएगा, और हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं।